तो हम लोग पढ़ रहे थे कल भक्ति काल, और भक्ति काल के जो सगुण काव्य धारा है उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कृष्ण भक्ति शाखा, और उसमें अष्टछाप के जो कवि है सूरदास, ठीक है, जिनके अगर बात की जाए गुरु जी का नाम बल्लभाचार्य, ये बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो सूरदास जी उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था सूरदास जी के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान कहाँ पे था, जन्म स्थान को लेकर लोगों में मतभेद भी था। ठीक, फिर उनकी मृत्यु का समय कब था, उनके गुरु जी का नाम क्या था, उनको कौन कौन से नाम से पुकारा गया था, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है उनकी रचना के बारे में। ठीक है, तो अगर बात की जाए सूरदास जी का, तो जन्म क्या कब हुआ था, 1478 ईस्वी की बात है, सूरदास जी का जन्म हुआ था। और जन्म स्थान कहाँ पे है, सिही और रुनकता। तो सिही को मानने वाले कुछ विद्वान हैं, कुछ रुनकता को मानने वाले विद्वान हैं। तो सिही को मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, तो दो लोग हैं, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। और रुनकता को मानने वाले हैं कौन कौन, हाँ, तो श्याम सुंदर दास जी है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, जो रुनकता मानते हैं। सिही को सभी ने सर्वमान रूप से इनका जन्म स्थान को माना है। ठीक है, इनके गुरु का बात किया जाए तो इनके गुरु के नाम था वल्लभाचार्य जी। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। इनको पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था, हाँ, सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था, गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास को क्या कहकर पुकारा था, वात्सल्य रस का सम्राट कहकर पुकारा था। ठीक है, और जीवनोत्सव का कवि कहकर पुकारा था। ये बोला था सूर अपनी आंखों से भगवान कृष्ण का कोना कोना क्या कहे, झाँक आए हैं, यानी वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए हैं या छान आए हैं। ये सभी के सभी बातें किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। सूरदास जी को हिंदी साहित्य जगत में क्या कहकर पुकारा गया था, तो इनको सूर्य के समान कहा गया था, तुलसीदास जी को चंद्रमा के समान, बाकी जो अन्य कवि है उनको जुगनुओं के समान कहा गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। तो प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं, पहला रचनाएं है सूरसागर। पहला कौन सी रचना है, सूरसागर। ठीक है, तो अगर बात की जाए सूरसागर, तो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें कुल पदों की संख्या है 436। इसमें कितने पद है, क्वेश्चन पूछा जाएगा सूरसागर में पदों की संख्या बताइए, तो इसके अंदर 4936 पद है। कितने पद, 4936 पद। पॉइंट डाल डाल कर लिखना है सूरसागर में क्या क्या है, इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, लिखो 12 स्कंधों में, यह 12 स्कंधों में लिखा गया है, यह 12 स्कंधों में लिखा गया है। ठीक है, सूरसागर जो है कितने स्कंधों में लिखा गया है, 12 स्कंधों में लिखा गया है। ठीक है, यह इनकी दूसरा, ये सूरसागर रचना है ना, इसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं। यह इनकी, और तीसरा बोल सकते हो क्योंकि ये पहला मान सकते हो कुल पद, यह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा रचना सूरदास जी की कौन सी है, तो सूरसागर है। ठीक है,
ये इम्पोर्टेंट है, इस बात को एक एक चीज करके समझते हुए चलना है। आचार्य शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, शुक्ल जी हमेशा रहेंगे, शुक्ल ने 1.25 लाख पद माना है। कितना लाख? 1.25 लाख। ठीक है, 1.25 लाख पद माना है। ठीक है जी। कुल पद 4936 दिया है, लेकिन आचार्य शुक्ल ने कितना माना है? 1.25 लाख। ठीक है, इनका अपना मत है, तो ये मत कह देना कुल पद तो 4936 से बताया, 1.25 लाख कहाँ से हो गया? तो ये इनका अपना मानना है। ठीक है, अगला लिखो साहित्य लहरी। ये पहला रचना था, ये दूसरा रचना साहित्य लहरी। दूसरी रचना क्या है? साहित्य लहरी। ठीक है, इसमें 118 गो पद है। इसमें कितने पद शामिल है? 118 पद शामिल है। ठीक है, यह एक लघु कथा है, यह एक लघु कथा है। लघु कथा मतलब कि छोटी कहानी। ठीक है, लघु कथा है। ठीक है जी। इसमें राधा कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया गया है, लीलाओं का वर्णन किया गया। इंपॉर्टेंट है। देखो, लिखवाने को हम केवल रचना ही लिखवा सकते थे, लेकिन ये जानबूझकर एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा रहे हैं ताकि क्वेश्चन कहीं से आए आसानी से कर लो। और ये आज ये 1, फिर ये रहा 2, ये रहा 3, ये 4। ठीक है, तो यहाँ पे आए या ना आए, लेकिन आगे चलकर ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो इसमें राधा कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है जी, यहां तक हो गया। अगला है सुर सरावली। अगला क्या है? सुर सरावली। मैक्सिमम इनकी रचनाएं इन्हीं के नाम से है, तो फट से याद कर लोगे। इसमें इनकी यह रचना रचना विवादित विवादित या अप्रमाणिक मानी गई है। कहने का मतलब है जो सुर सुरावली इनकी रचना है ना जी, इसको विवादित माना गया। मतलब कि जो कवि है या जो आलोचक है, ये विवादित मतलब विवाद मानते हैं कि है या नहीं है, और अप्रमाणिक मतलब कि एक होता है प्रमाणिक, एक होगा अप्रमाणिक। मतलब जब हम किसी चीज को क्या कर दें, प्रूफ कर दें, प्रूफ कर दें तो प्रमाणिक कहलाएगा। जब प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो क्या कहलाएगा? अप्रमाणिक कहलाएगा। ठीक है, इसमें 1107 पद हैं। ठीक, पदों की संख्या इसमें कितनी है? 1107। इसमें 1107 पद है। ठीक है, और 7 प्रकाशित हुई है। लिख लो अगला पॉइंट, 7 प्रकाशित हुई है।
बता रहे हैं इसका मतलब। कहने का मतलब है कि सुर स्वरावली में 1107 गो पद है और 7 गो पद क्या हुआ है, प्रकाशित मतलब छापा गया है। 1100 नहीं छापा गया है अभी तक। ठीक है, और समझ में आया, यहाँ तक क्लियर। अब 7 प्रकाशित ये तो क्लियर हो गया। अब ये कौन कौन सी 7 गो है रचनाएं इनकी देख लेते हैं फट से। सूर सागर लिखवा चुके हैं पहले, सूर सागर यहाँ पे लिखवा चुके हैं, ठीक है। तो सूर सागर लिखवा चुके हैं। अगले लिखो साहित्य लहरी, लिखवा चुके हैं, ये भी लिखवा चुके हैं। सूर सरावली 3 गो लिखवा चुके हैं, ठीक है। सूर 25 लिखवाए हैं नहीं, तो लिखो अगला रचना सूर 25, सूर 25। चौथा, पहला हो गया सूर सागर, दूसरा साहित्य लहरी, तीसरा सूर सरावली, चौथा सूर 25, ठीक है। पांचवा लिखो सूर रामायण, पांचवा लिखो सूर रामायण, ठीक है। छठा लिखो सुरसाही, सुरसाही। सातवां लिखो राधा रसकेली, हाँ जो इंपोर्टेंट है उसके बारे में लिखवा चुके हैं। अगले लिखो नल दम या दंपति, नल दंपति, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि कौन कौन महत्वपूर्ण है, तो सूर सागर महत्वपूर्ण है, साहित्य लहरी महत्वपूर्ण है, फिर सूर सरावली महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर राधा रसकेली, नल दंपति ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। आराम से देखो, समझो, लिखो। नल दंपति, नल स्पेस दंपति, ठीक है। सबका हो गया, किसी का कुछ बाकी है तो बोल देगा। एक इनकी पंक्ति है, महत्वपूर्ण पंक्ति लिख लेते हैं थोड़ा साइड में, ठीक है। इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है, निर्गुण कौन देश को वासी। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये किसने लिखा है। निर्गुण कौन देश को वासी, या तो भैया मधुकर हंसी, मधुकर हंसी समझाए सो, सौ, ये समझ लेना कि ये अवधि भाषा है, ब्रज भाषा, तो थोड़ा दिक्कत होगा समझने में। सौ दे, सौ बुझती, बस इसको समझ लेना है एक बार कि अगर आ जाए तो समझ लेना किसने लिखा है। बुझती सांच, हाँ बस इतने से मतलब है, सांच न हंसी। तो ये कहाँ से आया है, लिया गया है तो भ्रमर गीत सार से। कहाँ से, भ्रमर गीत सार। कल ही बताए थे भ्रमर गीत परंपरा की शुरुआत किसने किया था, किसने किया था, सूरदास जी ने किया था। ये भ्रमर गीत सार से ये सूरदास जी ने लिखा है। किसने लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है, ठीक है।
भ्रमर गीत सार पढ़ोगे तो मिलेगा इसके बारे में। यहाँ तक हो जाएगा तो बता देना लोग। हाँ ठीक है, हो गया, हो गया। तो हम लोग पढ़े हैं अष्टछाप के जो कवि है, अष्टछाप के जो सेकंड नंबर के कवि है, ये इस तरह से इंडिकेट करने का मतलब है कि ये किसने लिखा है, कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है, बताने का तरीका है कि ये भ्रमर गीत सार से लिया गया है। इसके लिखने वाले कौन थे, तो सूरदास जी है। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति काल। भक्ति काल में अष्टछाप के कवि के सेकंड नंबर के जो कवि है कौन, सूरदास जी, उनके बारे में हम लोग आज पढ़ लिए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो सूर सागर है जिसमें 4936 पद शामिल है, यह 12 स्कंदों में लिखा गया है। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसमें 1.25 पद माना है। साहित्य लहरी इसमें 118 पद शामिल है। यह एक लघु कथा यानी छोटी कथा है। इसमें राधा कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया गया। इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें राधा और कृष्ण जी के लीलाओं का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। सुर सरावली इनकी यह रचना विवादित और अप्रमाणित है। इसमें 1107 पद है, लेकिन साथ ही प्रकाशित हुआ है। 1100 अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। अगला है सुर पचीसी, उसके बाद सुर रामायण, फिर सुर शाही, फिर राधा रसकेली, नल दंपत्ति। तो हम लोग सूरदास जी के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। अब सूरदास जी के बाद हम लोग का अगला कवि का नाम क्या था, अष्टछाप में सूरदास जी के बाद अगला कवि का नाम क्या था, तो पेज पलटने लगोगे नहीं। अरे गधो, जब ट्रिक बताए हैं के स्क्वायर एस पी, तो कुंभन दास हो गए, कृष्णदास बाकी है, सूरदास हो गए, पी से परमानंद दास। ठीक है, कभी कभी पढ़कर आया करो, बिना पढ़े रोज रोज आ जा रहे हो। तो अगला हेडिंग डाल दो परमानंद दास। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कल, परमानंद दास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे अष्टछाप के तीसरे कवि परमानंद दास जी के बारे में।